बात कर रहे हैं। अटेर क्षेत्र के हमारे भाई सभी बैठे हैं, कोई भी हमारा भाई कह दे किस बात का टैक्स लिया। हाँ, इनको दर्द होता है, हेमंत कटारे के पेट में दर्द होता है, क्योंकि उनके पिताजी या गृह मंत्री तक रह चुके हैं। तब आपने अटेर देखा होगा क्या विकास किया। तो वो विकास की तो बात कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं है। न उन्होंने किया और न उनके पिताजी ने किया। अटेर की जनता ने, हाँ, सत्यदेव कटारे जब खत्म हुए थे तो सिंपैथी के रूप में उन्होंने हेमंत कटारे को चुना था। हेमंत कटारे ने अटेर जनता को क्या दिया, क्या सम्मान दिलाया, आप सबको छुपा नहीं है। मुंह छुपाकर भोपाल में भाग गए थे। जनता का सामना करने की हिम्मत नहीं थी उनमें, न हिम्मत कर पाए। आज फिर जैसे बारिश में मेंढक निकल आते हैं, टटराते हैं, उस तरीके से आपके भी उनको शर्म आनी चाहिए। किस मुंह से क्षेत्र में जाकर दग्धा टैक्स की बात करते हैं। कुछ जैसा मन में आता है वैसा। और पहले मैं जब कहती हूँ कि अगर हम किसी की तरफ एक उंगली करते हैं तो 3 उंगली हमारे तरफ इशारा करती है। वही मैं हेमंत कटारे से कहना चाहती हूँ, आपने एक उंगली दग्धा के ऊपर उठाई है तो आप देखिए 3 गुना दग्धा का तो मुकाबला करने की आप में हिम्मत नहीं है। हमारे यहाँ बैठे एक एक भाई की मुकाबला करने में आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपने हमारे अटेर क्षेत्र को, हमारे भिंड जिले को लज्जित किया है। एक हमारी पत्रकार बहन थी, उसके साथ आपने इश्क लड़ाया, और जब शादी की बात आ गई, ये बहनें बहुत ईमानदार होती हैं, जब शादी की बात आई उसने कही आपने हमारी आबरू लूटी है तो मैं शादी आपसे करूंगी। इधर इनकी शादी तय हो गई थी, माँ बाप ने इधर शादी तय कर दी थी। इनका लड़का क्या गुल खिला रहा था उन्हें माँ बाप को पता ही नहीं था। तो जब उस लड़की ने शादी की बात रखी तो इन्होंने कहा मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तो उस लड़की ने कहा अगर शादी नहीं कर सकते हो तो मुझसे अब शादी कौन करेगा। मेरी इज्जत आपने लूटी, आबरू आपने लूटी, अब मैं कहीं की नहीं रही हूँ, बताओ मेरा क्या होगा। मैं भी शादी नहीं करूंगी, मेरी रहने की व्यवस्था करो और मुझे इतने पैसों की व्यवस्था करके मुझे घर दिलवाओ और मेरी रोजी रोटी की व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी। उसको पहला फुसलाकर इन्होंने कहा कि आप वहाँ मिलना, फलाने जगह मिलना, मैं तुमको पैसे दूंगा, उससे तुम घर बनवाना और अपने रहने की व्यवस्था करना। देखिए साथियों, छलावा और धोखे की तस्वीर इनके अंदर देखिए। और इधर उन्होंने उस लड़की को पैसे देने का वादा किया और दूसरी तरफ उधर शिकायत कर दी कि मुझे एक महिला ब्लैकमेल कर रही है। शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है इन पर। इन्होंने उस लड़की के साथ धोखाधड़ी करी, एंड क्या हुआ, उसने अपनी जान गंवा दी। भाइयों, तो ऐसे विधायक की हमें जरूरत नहीं है। इधर अब मैं बात करती हूँ अरविंद भदौरिया की।